जैसे कि आपको पता है गाइस, मैथ्स के पेपर में हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है। पेपर टाइम के अंदर कंप्लीट ही नहीं हो पाता ज़्यादातर। अब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर भी आ गया, जिसकी वजह से टाइम की कमी और ज़्यादा हमें मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं तो आपको टाइम बचाना होगा। और एक ही ऑप्शन हमारे पास क्या है, MCQs, क्योंकि वहाँ पे हमें स्टेप्स को मेंशन नहीं करना होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के MCQs करेंगे, वो भी सारे के सारे शॉर्टकट के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है इफ -5, k, -1 आर इन AP। तो 3 नंबर्स हैं जिनको हमने AP में दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू, यानी कि हमें मिडिल वाले नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है। हमें क्या करना है, सिंपली हम इस नंबर और इस नंबर को ऐड कर देंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर को ऐड कर देंगे। -5 प्लस -1, इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया और उसके बाद क्या कर देंगे, जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो करते हैं, सबसे पहले हमने -5 और -1 को ऐड किया, यानी कि -6 बन गया। अब जो नंबर बना उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या आ रहा है हमारा आंसर -3। सिंपल है, अगर हमें कोई भी मिडिल नंबर फाइंड करना है, अगर वो AP में है तो हम सिंपली उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज। इसमें देखने वाली क्या बात है, फर्स्ट और ऑड नंबर्स। अब जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमें ऑड नंबर्स के सम फाइंड करना है, तो आपको सिंपली एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। क्या है, फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपली n², जहाँ पे n क्या होता है हमारे पास, ये वाली वैल्यू, यानी कि कितने नंबर्स का हमें सम फाइंड करना। तो अगर हमें फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है तो हम शॉर्टकट से उसको क्या कर सकते हैं, सिंपली 20 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो हमारा आंसर आ गया सिंपली 400। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर गाइज आप ये सोच रहे हैं कि हमने ऑड नंबर्स का तो शॉर्टकट कर लिया, इवन नंबर्स के लिए क्या करेंगे, इवन नंबर्स का भी आपके पास शॉर्टकट है सिंपल सा। आपको क्या करना है, n² की जगह पे क्या लिख देना है, n × n+1, यानी कि एक n तो वैसे के वैसे, दूसरे n में एक और प्लस कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर क्वेश्चन होता हमें 20 इवन नंबर्स का सम फाइंड करना है, तो हमारा आंसर क्या होता है, सिंपली 20 × 20+1, यानी कि 21। तो हमारा आंसर आ जाता है इसको मल्टीप्लाई करके 420। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द टर्म्स k, 10, 6k - 2 आर इन AP, यानी कि इन 3 टर्म्स के बारे में बताना है कि अगर ये AP में है तो k की क्या वैल्यू होगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका गाइज। आपको अगर याद हो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि जब भी हमारे पास 3 नंबर्स दिए होंगे और वो बताया होगा कि वो AP में है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट नंबर को थर्ड वाले नंबर में ऐड कर देंगे और जो भी आएगा सम उसको कर देंगे डिवाइड 2 से। तो वही करते हैं, हम क्या करते हैं, k में प्लस कर देंगे 6k - 2 को। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर, एक बार ऐड कर लेते हैं, तो 6k + k क्या बन गया, 7k, और बाकी का -2। अभी इसको कर देंगे डिवाइड 2 से, और डिवाइड 2 से करने के बाद ये वैल्यू किसकी वैल्यू हो जाती है, हमारी मिडल वाली टर्म की, यानी कि इज इक्वल टू 10। तो सिंपल है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, 2 उधर जाएंगे 20 बन जाएगा वो, यानी कि 7k - 2 इज इक्वल टू 20। दोबारा से -2 को उधर लगाए तो +2, 7k इज इक्वल टू 22, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 / 7, यानी कि ऑप्शन नंबर A। तो MCQs बहुत ही सिंपल होते हैं, बस शॉर्टकट के साथ इनको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस है, तो ध्यान दीजिएगा। ये हमें करना क्या था, नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP √7, √28, √63 इज। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रूट्स को थोड़ा सॉल्व करना होगा। किस तरह से, सबसे पहले हमारी टर्म कौन सी है, √7। दूसरी टर्म को अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो वो क्या बन सकती है, 4 × 7, और अगली वाली टर्म हमारी बन सकती है 9 × 7। तो ज़्यादातर ऐसी कुछ इक्वेशन बन रही होगी जहाँ पे ये स्क्वायर्स चल रहे होंगे। तो आप क्या कर लेंगे, इसको 4 को क्या बना लेंगे, बाहर निकाल के यहाँ से 2, तो ये 2 √7 बन जाएगा, अगला वाला 3 √7 बन जाएगा। अभी हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो सिंपल है, सिंपल चल रहा है, 1 √7, 2 √7, 3 √7। तो अगली टर्म हमारे पास सिंपली होगी 4 √7। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपली डिफरेंस फाइंड करना शुरू कर देते हैं, जो कि करना बहुत मुश्किल है। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है इसको।
लेकिन अभी भी हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा यहाँ से। वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी हम 4 को अंदर लेके जाएंगे, तो 4 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 4 को अंदर लेके गए तो 4 इंटू 4 दोबारा से आ गया, और बाकी का इंटू 7, यानी कि हमें करना है √16 इंटू 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया, सिंपली √112, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। ये क्वेश्चन तो वैसे भी मुझे लगता है CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या करना है, इन एन AP द pth टर्म इज Q एंड द P प्लस Qth टर्म इज 0, देन द Qth टर्म इज। तो क्वेश्चन वैसे थोड़ा अटपटा सा लगता है देखने में, लेकिन सिंपल है। इसमें क्या कह रहे हैं कि द pth टर्म यानी कि AP की जो वैल्यू होगी वो होगी Q। उसी तरीके से हमारे पास P प्लस Q की वैल्यू दी हुई है 0। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन में आता होता है कि AP की वैल्यू Q है और AQ की वैल्यू P है, तो AP प्लस Q की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये वाली कंडीशंस दी हुई है, और सिंपल है, मैंने वैसे ही बता दिया आपको कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये वाली बन जाएगी। तो हमारा ऑप्शन आ रही है B। बाकी अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ये वाली टर्म दी हुई है और ये वाली टर्म दी हुई, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली आंसर को 0 टिक कर देना अगर ये वाला चीज़ पूछी हो आपसे तो। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। मज़े की बात इसमें यह है कि क्वेश्चन है तो ये बहुत सिंपल, लेकिन जिन लोगों को इसके कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होता, शॉर्टकट के बारे में नहीं पता होता, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और टाइम वेस्ट का मतलब तो आपको पता ही है कि मार्क्स का सीधा सीधा नुकसान। हम समझते हैं कि इस गलती को कैसे नहीं करना है। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ ABCDEF आर इन AP देन E माइनस C इज इक्वल टू ये वाली कुछ ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में आपको खास बात क्या है कि इसमें भी सारी अलग अलग तरह की टर्म्स है जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं। तो आपको सिंपली क्या देख लेना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है E माइनस C, और E माइनस C में कितनी दूरी है ये भी देख लेना है। तो E माइनस C में 2 की दूरी है, जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक और, तो यहाँ पे 2 की दूरी है। अब हमें ऐसी टर्म्स ऑप्शंस ढूंढनी है जिसमें 2 की दूरी हो या फिर 1 की दूरी हो और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा हो। जैसे कि हमारे पास C माइनस A है, तो C माइनस A में कितनी दूरी है, 2 की, और उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी कि वो 4 हो गया, यानी कि ये ऑप्शन हमारी नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, 2 टाइम्स F माइनस D। F और D में कितनी डिफरेंस है, 2 का, एक ये वाला और एक ये वाला, और उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास है D माइनस C की ऑप्शन। D और C में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 बक्से का, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 का हो गया, यानी कि हमारी ये वाली ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम फिर भी एक बारी डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो डी और ई में कितना है, 1 का, और इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, इसलिए ये सिर्फ 1 का है, तो ये ऑप्शन भी आ रही नहीं आ रही। ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका, आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन के अंदर नहीं जाना इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इस क्वेश्चन में हमें एस एन की वैल्यू दी हुई है 3n² माइनस 4n, और हमें फाइंड करनी है 12th टर्म ऑफ द AP। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को सिंपल तरीका क्या है कि ये हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो Sn का मतलब हुआ कि सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n टर्म्स का सम है वो होगा Sn, और n माइनस 1 टर्म्स का अगर हम सम करेंगे तो वो Sn माइनस 1 बन जाएगा। यानी कि ये कुछ टर्म्स मैंने लिख ली यहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं इनका सम करता हूँ तो इसका नाम मैंने Sn दे दिया, और एक टर्म कम का अगर मैं सम करूँ, यानी कि यहाँ तक सम करूँ, तो ये बन जाएगा Sn माइनस 1। अभी अगर मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, Sn और Sn माइनस 1 को माइनस कर दिया, आपको पता लग रहा होगा कि मुझे ये वाला टर्म मिल जाएगी। ये कौन सी टर्म होगी, nth टर्म होगी, राइट, क्योंकि ये Sn में आ रही थी। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि मैं अगर मुझे 12th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A12 फाइंड करना है, तो मैं कर सकता हूँ इसको S12 माइनस S11, जिससे क्या होगा, मुझे ये बची वाली टर्म अपने आप ही मिल जाएगी। तो अब तो सिंपल है, हमें S12 फाइंड करने के लिए n की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, यहाँ पे 12, तो मैंने पुट कर दी। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 × 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ 12। उसके बाद माइनस ये वाला लगा के S11 की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे। S11 की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 11 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 × 11। अभी इसमें कैलकुलेशन को कम करने का सिंपल सा शॉर्टकट क्या है कि आप क्या कर लें, ये वाली टर्म को और ये वाली टर्म को कंबाइन कर लें। इसको कंबाइन करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, और बाकी अंदर बच जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर।
और अब हम बाकी की टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ से -4 को कॉमन लिया, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 12 और यहाँ से मिलेगा -11। तो अभी यहाँ पे a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन गई। हम क्या लिख लेंगे इसको 3 इंटू a प्लस बी यानी कि 12 प्लस 11 इंटू 12 माइनस 11 यानी कि 1। यहाँ पे माइनस का 4 आ गया, ये अंदर अपने आप ही 1 बन गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 12 प्लस 11 कितना हो गया 23 माइनस 4। अब 3 इंटू 23 यानी कि 69 माइनस 4 और इसको माइनस कर दिया तो बन गया हमारे पास 65 आंसर। तो ये कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन शॉर्टकट्स है जो कि आप ट्राई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक एपी दी हुई है और हमें उसकी 10th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड, यानी कि पीछे से हमें उसकी 10th टर्म फाइंड करनी है। तो बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड आपको बता रहा हूँ, आपको यही मेथड फॉलो करना है। क्या करना है, जब भी हमें फ्रॉम द एंड फाइंड करनी हो आप एपी को उल्टा लिख लेना। एपी को उल्टा लिखोगे तो क्या बन जाएगा 254 कॉमा डैश 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 14 9 4। अभी हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है इस एपी की 10th टर्म फ्रॉम द फ्रंट। तो 10th टर्म हमें फ्रंट से फाइंड करनी है, उसका तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या करेंगे इसको, फर्स्ट टर्म अब हमारी ये वाली होगी यानी कि 254 प्लस 9 और डी कौन सा हो गया अब हमारा 14 माइनस 9 अगर कर लेंगे तो हम क्या बन जाएगा वो 5। तो डिफरेंस हो गया हमारा उस 5 का, सॉरी आपको क्या है डिफरेंस आ रहा है 9 माइनस 14 का, तो वो क्या हो जाएगा -5 का। तो डिफरेंस हम -5 का लिख लेंगे इस बार। सिंपल, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया 254 माइनस 9 5 ज़ा 45 और ये बन गया 209 यानी कि हमारी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसमें हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 का। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। अभी इन सब का सम करने मत बैठ जाना वहाँ पे, सिंपल सा अपना फॉर्मूला है उसका यूज़ करना। ये एपी बन रही है साफ साफ, जिसका डिफरेंस कितना 3 का। तो एस एन का क्या फॉर्मूला हो गया हमारे पास S5 का 5/2 2a यानी कि 2 इंटू 3 प्लस n-1 होता है यानी कि 5-1 बन गया 4 और d हमारा सिंपली 3। अभी अपनी कैलकुलेशन जो है इस फॉर्मूला से करना, सिंपल इसको प्लस मत करने बैठ जाना वहाँ पे अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया खासकर। तो यहाँ पे सिंपल है 5/2 ये बन गया 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 3 12 ये बन गया 5/2 इंटू 18। तो इसकी कटिंग हो जाएगी, ये बन जाएगा 9 और 9 5 ज़ा 45 आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, बड़े क्वेश्चंस में खासकर आप प्लस मत करने लग जाना, इसको अपना सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना। और डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ, सिंपली वही नंबर होगा जो अपना मल्टीपल दिए होंगे जिसके। तो अपना लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं गाइस। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें दिया होगा द वैल्यू ऑफ n फॉर विच an+1 प्लस bn+1 डिवाइड बाई an प्लस bn इज द am बिटवीन a एंड b। तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा देखने में लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको इसको am की फॉर्म में बताना है। am क्या होता है, 2 नंबर्स का सिंपली एवरेज यानी कि a प्लस बी बाई 2। तो आप देख रहे हो कि नीचे क्या है a और b आ ही नहीं रहा और इसमें तो आ रहा है, और इसको अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, कॉन्स्टेंट्स में। तो कॉन्स्टेंट्स में कन्वर्ट करने की सिंपल सा तरीका कि आप इसकी पावर को क्या कर दो 0 कर दो। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या इससे हो रहा है। तो सिंपल है, हम an+1 प्लस bn+1 अपॉन an प्लस bn में क्या कर रहे हैं, n को क्या पुट कर रहे हैं, एक बारी 0 पुट कर रहे हैं। तो सिंपल है, पुट करेंगे तो हमारा बन गया a यहाँ पर की पावर 1 प्लस b की पावर 1 डिवाइड बाई a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। अब आपको पता हो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, सिंपली 1। तो a की पावर 0 1 बन गई, b की पावर 0 भी 1 बन गई। हमारे पास आंसर क्या आ गया, a पावर 1 प्लस b पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, n इज इक्वल टू 0। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनके भी ये शॉर्टकट्स काम आ सकें।